तो ये जिन जो है ना, ये दिखने में कैसा, मतलब इसका क्या होता है, रूप कैसा होता है? वो जैसी आती थी ना, 1 सेकंड में पूरे धाम में इतनी गंदी बास आती थी जैसे किसी ने पूरा डंपिंग ग्राउंड उल्टा कर दिया। अब हम लोग मतलब सिद्धियों के साथ में उधर भागे। वो एक जीनों की पूरी बस्ती थी, एक स्वॉर्ड थी, तलवार थी, उसमें आग लगी हुई थी। तो मैंने ग्रांट कर लिया, मैंने हाथ जोड़ा। मोक्षधाम नाम की जगह है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे ये सारी चीजें जाती है जेल की तरह। अपनी नज़र में तो ये 1 सेकंड या 1 दिन या 2 दिन 3 दिन के लिए वहां रहती है। जब वहां उतरोगे तो दिखाई दोगे ये वहां 3 साल से है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक केस लेके बैठे थे हम लोग। अभी भाई जो आए थे ना इसके पहले, उनको पता है वो केस के बारे में। एक मदर और एक सन आते थे हमारे धाम में। वहाँ पे मैंने 3 बार उनके सामने हाजिरी, मतलब मेरे सामने 3 बार हाजिरी आई है। हाजिरी तो पता है ना आपको, पेशी है ना। 1 बार मैंने करवाया था, 2 बार किसी और ने करवाया था। अभी धाम का जो एरिया है ना, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद 3 या 5 हज़ार फुट के लगभग होगा। और उसमें एट अ टाइम आप मान लो कि 1000 लोग के लगभग बैठे रहते होंगे। और वो ना वो खुलते चले आ रहे मेरे सामने। मैंने को बोल रहा हूँ ना, तो मैं इसके लिए मैं रुकते जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे सामने खुलते चले आ रहा है। मैं चाह रहा नहीं हुआ अभी इस वक्त में मैं उसको एंटरटेन करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से केस में किसने हाथ नहीं डाला था। अभी मैंने बोल दिया ना, अब वो पीछे पड़े आपके पीछे नहीं, अब उसके ऊपर मेरे को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसा होता है, लेकिन चलो ठीक है। अब सामने वाला आ गया। वो जैसी आती थी ना, 1 सेकंड में पूरे धाम में इतनी गंदी बास आती थी जैसे किसी ने पूरा डंपिंग ग्राउंड ओवरलोड, वो अपना क्या बोलते हैं, डंपिंग का ट्रक उल्टा कर दिया। और हमारे साथ में जितने लोग जो तो दृष्टि वाले थे वो सब उसको देख पाते थे। अब ज्यादातर शक्ति मलिन रूप में काली नजर आती है। काले फटे हुए कपड़े, गंदे बाल, उन पे चीजें गलीज सब चिटकी हुई रहेगी। ये एक तरीके से एस्ट्रल, ऐसा मान लो उनको भी श्राप ही एक तरीके से। हाँ बिल्कुल, वो ना तो उस तरफ के ना तो इस तरफ के बीच में वो जैसे वो भी अपनी सजा भुगत रहे ऐसा है। अब वो जब भी आए ना, ये सब देख लेते थे। इनफैक्ट ये ऐसा था ना, अगर वो अभी भाई और इन लोग उस तरफ मुंह करके बैठे और हम यहाँ केस ले रहे, और यहाँ वो आई ना और ये लोग पलट के देखते थे कि अरे बदबू आई है, वही है बदबू वाली। क्योंकि मैंने 3 बार एक्सपीरियंस किया, वो तो हर हफ्ते आते थे वो लोग, तो बाकी लोगों ने ज्यादा एक्सपीरियंस किए थे। वो आई 1 सेकंड में आती थी और भाग जाती थी, तो सब देख लेते थे आ गई। लेकिन उसके लिए बहुत जाप ध्यान हवन बहुत करवाए, वो इलाज नहीं हुआ। अब मैं बॉम्बे आ गया, मैं घर पे वो केस लेके बैठा था। मैंने उसको फ़ोन किया, मतलब घर पे बैठ जा। वो वहाँ पे बैठी है। मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला आज इसको छोड़ूंगा नहीं। तो मेरी आदत थी, मैं केस लेके बैठता था अपने रूम में, और जिस पे काम करना होता था मैं उनको मैसेज डाल देता था, कॉल कर देता था कि इतने टाइम से इतने टाइम तक बैठ जाओ। आज भी जो हम लोगों के लिए काम करते, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में बैठता हूँ लोगों के लिए। मैं बोला तेरा केस लेते हैं। इनको बिठाया मैंने। जैसे ही वो केस स्टार्ट हुआ वो भागी। अब भागी तो मैं भी सूक्ष्म रूप से सिद्धियों को लेके भागा। भाग के एक जंगल के अंदर पहुंच गया। अब ये एस्ट्रल बॉडी की बात कर रहा हूँ, यानी कुछ लोग ऐसे, जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ ना, तो मैं तो कर रहा हूँ, मैं आँख बंद करके मैं अपना फॉलो करे जा रहा हूँ। ये यहाँ पे बैठ के बता सकते हैं कि करीम भाई अभी कहाँ पहुंचे। ये झाड़ के नीचे भागी। तो झाड़ के नीचे से एक ऐसी जगह थी, उसके नीचे ये भागी और एंटिटी क्या थी वो? अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो चुड़ैल है। लेकिन चुड़ैल वो पहला स्वरूप है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा कि किसी ने आपको आके गाड़ी ठोक दी, तो आपने देख लिया भाई इसने गाड़ी ठोकी, हो सकता है किसी ने ठुकवाई हो। और ठोका किसने? उस बंदे ने ठोका कि गाड़ी ने आपको ठोका? क्या आप अपने कर्मों ने ठोका आपको? कुछ तो बात होगी। तो वो कहाँ खड़े रह के परसेप्शन उस पर डिपेंड करता है। तो किसी को चुड़ैल नजर आएगी, किसी को दिखाई देगी कि भाई आपने अपने फादर के लिए ये काम किसी से करवाया था। बोले हाँ। जैसे बहुत सारे लोग, लड़का लड़की अपने पास आते कि भैया हमको लड़की से प्यारे से शादी करनी है। अब अपन तो वो आराम मानते नहीं करते। कोई बंदा उसको बोलेगा काम कर, उसके घर से कोई भी उसकी चीज़ लेके आ जाए, ठीक है, DNA वाली बात होती है ताकि तुम वहाँ तक पहुँच पाओ। सबकी अलग अलग विद्या है। सिद्धि से काम लेने वाले, देवताओं से काम लेने वाले, मसान से काम लेने वाले, शमशान से, सबकी अलग अलग विद्या है। लेकिन वो उसके नाम की एक पोटली बनाएगा और उसमें कुछ चढ़ावा दे देगा, पान सुपारी पेड़ा लड्डू, बोलेगा इसको एक शमशान में रख दे। शमशान कब्रस्तान इनके देवता अलग है। प्लस अगर तुम वहाँ पे चले जाओ और वहाँ से रिटर्न आ जाओ, तो हो सकता है कि आपके साथ जो चीज़ अंदर गई थी
वो अंदर रह गई, अब वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि जब तुम वहाँ जाओगे वो चीज़ तुम्हारे पीछे पहले खड़ी हो जाएगी, वो अंदर नहीं आएगी, उसको पता है मैं अंदर गई तो मैं लॉक हो जाऊंगी। ये सच्ची बात है, शमशान के लिए भी, कब्रिस्तान के लिए भी। कुछ सिनारियो में ऐसा है कि उस देवता से तुम आह्वान कर देते हो, जैसे आज की डेट में वो सिद्धि तुम्हारी क्यों मदद कर रही है, उसको क्या पड़ी तुम्हारी मदद करने। वो एक ऐसी आत्मा है जो हमारी तरह जीती जागती थी, उसने कुछ रूप में अपने कर्म को नहीं निभा पाई, तो उसको अभी भी दुनिया में कुछ टाइम चाहिए ताकि उसका निवारण हो पाए, वो अपनी पीढ़ी से उठ पाए। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है अच्छे काम करने वाले कभी कभी बुरे काम कर लेते हैं, उनकी मजबूरी होती कि भाई रिश्वत ले ले तो मेरा ये काम हो जाएगा, वैसे उन्होंने कुछ स्टेप उठाए होंगे। ये शक्तियाँ बॉडी को एंटर कर देती है। अब होगा क्या मालूम है, ये एक तांत्रिक के पास जाएगा, वो एक क्रिया बताएगा, 2 बताएगा, 3 बताएगा। अब वो जो लड़की है या लड़का है ना, उसके अंदर वो चीज़ें जमा होते चली जाएगी। हो सकता है कि 1 साल के बाद इनकी शादी हो जाए, लेकिन कम से कम 50 बीमारी आ जाएगी उसके अंदर। और जब तक वो रियलाइज़ होगा 2 साल 5 साल के बाद, तो पता लगेगा कि अपने हर चक्र पे बंधन है, हर चक्र पे 3-3 4-4 प्रेत बैठे, और मतलब हर चक्र से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। तो पेट पे है तो पेट की बीमारी हो जाएगी, औरतों को पीरियड्स के टाइम पे मतलब इंटेंस पेन, इरेगुलर पीरियड्स, और हमेशा कंधे सर कमर भारी ही रहेंगे, सर पकड़ा हुआ रहेगा। कोई भी केस एक सिंपल में बोल दो, अपने घर में चेक कर लेना, तुम्हारे घर में माँ बहन सिस्टर होगी ना, ये हिस्सा है ना, ये जो जॉइंट है ना, यहाँ पे एक स्पॉट होता है, खाली इसको पकड़ के ऐसा दबाओगे ना, वो ऐसी है ना, ऐसी हो जाएगी एकदम। आपको पता लग जाएगा इसके सर में नेगेटिव शक्ति बैठी है कि नहीं। ऐसी कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी चैनल पे है, बहुत बार एक्सप्लेन किया है। अभी देखो सब्जेक्ट से हट गया, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं बात करते करते सब्जेक्ट से कहाँ से कहाँ निकल जाता हूं। वो फिर वो चुड़ैल वाली बात थी। हाँ, अब हम लोग मतलब सिद्धियों के साथ में उधर भागे, वो एक जीनों की पूरी बस्ती थी, छोटे बड़े। अभी ऐसे हम लोग इंसान है, कोई काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, ये जीनों की बस्ती है, अजीबोगरीब जानवर है। ये सारी जो रह रहे होते ना, चाहे वो ट्री के अंदर हो, चाहे वो टेम्पल के स्टोन में हो, दरगाह में हो, ये जितनी शक्तियाँ काम करती है ना, ये गवर्नमेंट की तरह ही है। 1 के नीचे 10, 10 के नीचे 100, 100 के नीचे पार्लियामेंट बना होता पूरा का पूरा एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच, जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। अब मैं वहां पहुंच गया और वो ये देख के शौक में आ गया कि ये प्रेत या कोई शक्ति नहीं है, ये तो ह्यूमन लिविंग बॉडी से एस्ट्रल बॉडी आई है। तो उसने बताया तुम हो कौन, तो मैंने परिचय दिया है कि ये मैं हूँ, मैं इस धाम से जुड़ा हूँ, हमारी ये शक्ति है। उसने बताया ये ना हमारे मतलब गांव की नहीं है, ये यहाँ पे आ जाती है, आप चाहो तो इसको पकड़ के लेके जा सकते हो। तो मैंने बोला मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सब जीन हो, तुम हमेशा पकड़े जाते तो ये बकार दो। तो मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि शनिदेव महाराज, क्योंकि हम शनिधाम के लिए काम करते थे, मतलब शनिदेव महाराज यहाँ से जितनी चीजें ना सब उठा लो। 1 सेकंड में ना सब वाइब्रेट होने लग गया, जैसे भूकंप नहीं आ जाता, और वो सारी शक्ति इधर से उधर दौड़ने लग गई। और जब ये सब हो रहा होता ना, तो अभी जब मैं बैठा हूँ ध्यान में, तो मेरे बॉडी पे मेरे को गूज़बम्प आते रहेंगे, जो दूसरे लोग हैं ना उनको भी गूज़बम्प आते रहेंगे, तो उनको पता चले चल रहा है। अब वो लोग हाथ जोड़ने लग गए, कह रहे नहीं ये वैसा मत करो, वैसा मत करो। अब इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला है, 1-1.5-2 घंटे का है वो शायद। उसे पूरी स्टोरी बताई क्या क्या हुआ, और उसने बोला कि हम वादा करते, हमारा वादा है, अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो हम आप पूरे लोग को उठा सकते हो, मगर हम दोबारा इसको नहीं आने देंगे। और वो वहाँ से भाग गई। अब उस टाइम पे बहुत सारी सूक्ष्म जगत की चीज़ें मेरे को मिली थी, तो हमारे गुरु ने सिखाया था कि जब भी कुछ मिले सूक्ष्म जगत में, उसको हमेशा धाम में पहले भेज देना, खुद एक्सेप्ट नहीं करना। हमेशा वही करते थे। एक बार ऐसा ही सही हो गया कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक स्वॉर्ड थी, तलवार थी, उसमें आग लगी हुई थी,
ऐसी तो जो भी सिद्धि आती थी वो चेस्ट में आ जाती थी, ऐसा ग्रांट कर लेते थे। तो मैंने ग्रांट कर लिया, मैंने हाथ जोड़ा और वही सिखाया गया था कि लड़ाई झगड़ा नहीं, हाथ जोड़ो, उनको बोलो लेकिन दोबारा नहीं होना चाहिए। वो आ गए, मेरे को 20 मिनट के बाद एसिडिटी चालू बहुत ज़बरदस्त, और मेरे ध्यान से हट गया, मैं उठ गया था मतलब 1-8 घंटे के बाद में, और एसिडिटी ज़बरदस्त हो जा रही है। और मैं बोला इतना क्यों जल रहा है, आज तक नहीं चला है। फिर मेरे को याद आया कि वो जो दिया उसने तो यहाँ है, मैंने हाथ जोड़ा, भेज दो। 2 मिनट में पूरा ठंडा हो गया। वो पहले धाम भेजना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन होती होगी उसकी भी ना। मोक्षधाम नाम की जगह है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जाती है जेल की तरह। अपनी नज़र में तो ये 1 सेकेंड या 1 दिन या 2 दिन 3 दिन के लिए वहाँ रहती है, जब वहाँ उतरोगे तो दिखाई दोगे वहाँ 3 साल से है। अच्छा। तो हमारा टाइम डायमेंशन अलग है, उनका अलग है। तो वहाँ के सीखने के लिए उधर उतरना पड़ता है, चीज़ें देखते हो आप। अब वो जो भागी ना, वो उस बंदे के घर पे भाग गई, क्योंकि अब तक जहाँ भागती थी तो हम देखते थे धाम में आई और भाग गई तो हम छोड़ देते थे केस। अब मैं लेके बैठा, मैं वो 45 मिनट्स तक लगा हुआ था 1 घंटे तक कि कहाँ भागती है। मैं वो जगह पे पहुंच गया, वहाँ पे उसको लॉक लग गया, अब वो भाग नहीं सकती, वो भागी अभी उसके घर पे, दूसरी जगह नहीं है। मैंने बोला था ऐसा ऐसा, बोलता भाई पूरा सर गला ऐसा लग रहा मेरे को किसी ने गला कस के दबा रहा है। बोला भाई क्योंकि उसकी चौरी पकड़ी गई है। मतलब बैठे रहे तो भगवान अगरबत्ती दिया जला के रख, हम काम करते। अब उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। अब एक के बाद वो चीज़ें जितनी उसने आज तक में जमा की थी ना, वो सब जमा कर करके निकालना शुरू कर दी उसने लड़ने के लिए। बिच्छू, केकड़े, मरी हुए जानवर, नहीं कुत्ते बिल्ली जो रास्ते किनारे मारे होते, इनके सूक्ष्म रूप, ये सब भेजना चालू कर दिया मेरे ऊपर। ऐसा है। वो भी एक बहुत देर तक चला। उस वक्त मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया था कि ये सिद्धियाँ, शक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ जाप के साथ माला के अंदर जमा हो जाती है। तो मैं चीज़ें मंगा रहा हूँ, ये भेजती जा रही है, मैं भी धाम की शक्तियों को, शनिदेव महाराज, हनुमान जी महाराज जैसी चीज़ें खींच के लेके जाओ, तो वो मेरे पास आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से इधर आ रहे, जा रहे। एक टाइम ऐसा है उसके पास की सारी चीज़ें खत्म हो गई, वाइट कलर के बॉल्स आना मेरी तरफ शुरू हो गए। अरे यार ये क्या हो रहा है, वाइट कलर के छोटे छोटे बॉल्स आ रहे हैं, और एक लाइन से नहीं, एक इधर इधर माला की तरह। ये मेरा फर्स्ट शायद एक्सपीरियंस था जब मैंने देखा कि जाप कैसे निकलते शरीर से। और मैं बोल रहा कि तेरे घर में तू इस जगह पे यहाँ पे बैठा है, बोलता नहीं भैया यहाँ पे तो दीवार है। मतलब दीवार में से बाहर निकल रहे वो। मेरे को वीडियो कॉल पे आया, उसने वीडियो कॉल देखा है, तब मेरे को मैं बोला यार ये तो दीवार है, दीवार में से कैसे माला निकल रही है ऐसी। मैंने आँख बंद किया, बोले इसके पीछे क्या है, बोले भैया किसी और का रूम है। तो मैं बोला ज़रा जा सकता है, तो बोले देखता हूँ मैं। तो उसने देखा, बोले उस वक्त तो लॉक है। तो मैंने बोला ठीक है देखना, मेरे को बाद में बताना क्या है। अब वो केस खत्म हो गया, उसको पूरा मैंने खाली कर दिया, उसको ठंडा कर दिया। ये बंदा एकदम रिलीफ में, ये पूरा वाइट कलर का इसका ऑरा हो गया। सिद्धि, शक्ति, सूक्ष्म जितनी गंदगी मलिन चीज़ें थी हमारे मोक्षधाम में चली गई। दूसरे दिन इसका कॉल आता है कि भैया यहाँ पे 3 लड़कियाँ रहती है, उसमें से एक कबर्ड है, कबर्ड के अंदर इनकी जाप की माला रखी हुई थी, रुद्राक्षी, जो इन्होंने वहाँ से लेके आए थे। मेरे ख्याल नेपाल की कोई जगह थी वो, शायद पशुपतिनाथ नहीं, कोई तो एक जगह थी, लेकिन नेपाल की थी। जब तो वो नेपाल गए होंगे ना शिव जी के यहाँ पे, उन लोग ने वहाँ से माला लेके आए, तो वो जाप की माला थी। तो मैंने कान पकड़ के तौबा की, भगवान से माफ़ी मांगी कि शायद वो केस के चक्कर में, बोलते हैं ना गेहूँ के साथ घुन पिसता है, ये माला आ गई। अब मैंने प्रार्थना की थी, माला क्या जाप किधर है, तो मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा एक बादल बना हुआ है जाप का। उन्होंने इतना जाप किया था। तो मैंने पूछा फिर ये लड़की कुछ अध्यात्मक होनी चाहिए ना, इसकी मतलब जाप का बादल बन गया है तो ये जरूर कुछ होगी। बोले भैया ये लोग तो थिएटर मूवी वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। तो अब मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप जो कर रही है, बादल बन गया, बादल, मतलब बहुत बड़ी बात है यार। मतलब पता नहीं कितना, एक मुट्ठी भर जाप से आप 100 लोगों को हीलिंग कर सकते हो। तो ये बादल बनाए लोग इतना जाप करते हैं, और उसमें 3 में से वो एक ही थी या 2 थी जो जाप करती थी, और वो एक रेगुलर थी। तो बोले नहीं भैया ऐसे नहीं, मतलब नहीं पूछना। तो उसने बताया कि नेपाल गए थे, वहां से माला लेके आए थे। अब मैं ये देख रहा हूँ इसका जाप अगर इसके शरीर को लगा होता तो इसके पास सिद्धि होती, इसकी कुंडलिनी जागरण हो गई होती, इतनी सारी शक्तियाँ होती। क्योंकि इसका सारा जाप माला में जमा था, इसको कभी वो एक्सपीरियंस करने नहीं मिला। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।